साहब बहुत सारी चीज़ें सियासत की भी हैं, बजट की भी हैं, गवर्नमेंट की भी हैं, उसके ऊपर बात करूंगी। आप हमेशा पीडीएम के बारे में ये बात करते थे, ये कंपनी नहीं चलेगी। कुछ लोग तो कहते हैं कि अब दूसरे गुब्बारे से भी हवा निकल गई है, सड़कों पर क्या आएंगे, गर्मी है, सियासत में कहीं इधर उधर रह गए हैं। तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं। नहीं, वो हमायत जो होती है वो तो हमारे डाइल्यूट तो नहीं हो जाती ना। हमारे लोग तो बड़े रिजिड है ना, जिसके साथ हैं उसके साथ हैं। ये नहीं, भुट्टो साहब की विरासत तबाह करने में कोई जरदारी साहब ने कसर नहीं छोड़ी। 88 में हुकूमत आई, उनको मिस्टर 10% कहा जाता था, बजा तौर पर कहा जाता था। अच्छा, फिर 93 में आई, इसके बावजूद तबाह करने में वो लगे रहे बड़ी कोशिशों से 2008 में आई। तो इतनी तवील जद्दोजहद के बाद वो इसको पीपल्स पार्टी को तबाह करने में कामयाब हुई। फिर भी सिंध में वो मौजूद है और हर बार इलेक्शन जीतती है, अगली दफ़ा भी जीत सकती है। लोग जो कमिटेड होते हैं वो हमारे यहाँ वो जल्दी नहीं छोड़ते किसी को। और खान साहब की पॉपुलैरिटी में तो इजाफा हुआ। बाकी है स्ट्रेटजी की बात। ये पार्टी ऐसी है कि ये कभी ठीक प्लानिंग नहीं करती, कभी भी। एक इसका ये मिजाज है कि ये फैन क्लब है, खान साहब खान साहब खान साहब खान साहब खान साहब खान साहब, पीरो मुर्शद। अब पीरो मुर्शद कहते हैं, हाँ जी, मुर्शद, अब पीरो मुर्शद शुरू हो गया। और ये पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। 2006 में एक फंक्शन में अपना उन्होंने यही गाना गाते रहे, आखिरी उम्मीद है। मैंने कहा क्या आखिरी उम्मीद है? यही इसी तरह का क्या आखिरी उम्मीद है? पहली उम्मीद भी अल्लाह से, आखिरी उम्मीद भी अल्लाह से। बंदे तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कब्रिस्तान भरे पड़ रहे हैं नागुज़ीर लोगों से। बाकी ये कि भाई आप ये कहें कि भाई हम अपने लीडर से अच्छी उम्मीद रखते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वो तो बहुत शख्सियत परस्ती है ना जी। वो तो तमाम बातों में नहीं, हाँ तो है, इतनी नहीं किसी के बारे में। ये आलम या भुट्टो का देखा था जब भुट्टो साहब आए सितंबर में 1970 में, 1970 में, यस, तो लाहौर आए तो एक अखबार ने सुर्खी लगाई, शहर सितंबर भुट्टो पर निछावर हो गया। और उन साहब ने, अब्बास हैदर उनका नाम था, बहुत बड़े न्यूज़ एडिटर थे, भुट्टो के बड़े कायल थे। तो वैसे तो वो प्रोफेशनली ऑनेस्ट थे, उन्होंने ये सुर्खी उन्होंने लगाई थी, इधर हम उधर तुम। तो फिर उन्होंने भुट्टो पे नज़में लिखी। जब वो फांसी दे दी गई तो उसका उन्होंने जिक्र रखा। अच्छा, हालांकि जिक्र तो अल्लाह और रसूल के सिवा किसी का, इतनी वालहानापन था वो, उनको हमने देखा है, वो कोई बियॉन्ड डाउट बहुत बड़े शेख मुजीबुर रहमान थे। तो ये उसके बाद यही आदमी है जिससे इतनी वालहाना मोहब्बत की गई है। और ऐसे ऐसे उसके मज़ाहिर, वो देखते नहीं दस्तखत, अब सारे दस्तखत कर रहे हैं। ओ भाई, आप क्या और आपके दस्तखत क्या। और हर चीज़ में कॉपी करते हैं। वो बच्चों को, वो अपने वर्करों को वो गले लगाता है जो जख्मी है, तो वो भी यही करते हैं। हर चीज़ में उसको कॉपी करते हैं। और करिश्मेटिक है वो, तो सिंपल वजह तो यही है, करिश्मेटिक है, बोल्ड है। तहरीक क्यों नहीं चला रहे अगर इतने करिश्मेटिक हैं? तहरीक के लिए तैयारी करनी होती है, ऑर्गेनाइज करना होता है। पिछली दफ़ा देखें ना, वो फोर्स ही नहीं कर सके कि रिएक्शन क्या होगा। तो अब जाहिर है सोचेंगे, उसमें वक्त लगता है। और वो उस वक्त बड़ा मुगालता पैदा हुआ। 6 दिन का टाइम उनसे कहा गया कि भाई 2 हफ्ते में कुछ कर लेंगे। अच्छा, वो अब जाहिर है वो सिचुएशन ऐसी थी कि सामने फौज खड़ी, रेंजर्स खड़े हुए हैं, तो वो अब कोई तसादम हो जाता तो लाशें गिरती। तो ठीक फैसला किया, बिल्कुल दानाई के फैसला, इसमें बुजदिली कोई नहीं। देखिए, बुजदिल वो नहीं है। ये इन सब से ज्यादा वो बहादुर आदमी है, जहाँ खड़ा रहता है। और पुरज़्म आदमी है, तो वर्ल्ड कप से जाहिर है, निमल कॉलेज से जाहिर है, शौकत खानम से जाहिर है। 19 out of 20 डॉक्टर्स सेड कि हॉस्पिटल नहीं बन सकता, जो मशवरे के लिए बुलाए गए। अच्छा, चंद एक ने कहा बन सकता है, चल नहीं सकता। वो जो अंग्रेज एडवाइजर था वो कहता था, बार बार यही कहता था कि मिस्टर खान ये कैसे होगा, ये पॉसिबल दुनिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में नहीं है। देखो उसने कर लिया ना। जब आदमी इसके जो सुपर अचीवर्स हैं दुनिया में, सुपर अचीवर्स जो गैर मामूली कामयाबियां हासिल करते हैं, हर जमाने में होते हैं, उनकी खूबी क्या होती है? उनकी खूबी ये होती है कि वो कभी मायूसी का शिकार नहीं होते। अमीर तैमूर ने अपने, हुसैन नाम था उसका, ब्रदर ला से कहा कि इस इलाके का मैं तुम्हें गवर्नर मुकर्रर करूंगा जब मैं सल्तनत बना लूंगा। उसने कहा तेरा दिमाग ठीक है, एक कबायली सरदार की कैद में पड़े हुए हैं एक डेजर्ट में,
पानी ना दे तो हम मर जाएंगे, खाना ना दे पानी तो मर जाएंगे। उसने कहा इतनी गैर मामूली सलाहियत के साथ अल्लाह ने मुझे इसलिए पैदा किया है कि मैं इसकी कैद में मर जाऊं। ये देखिए ना, वो ख्याल मैंने हमेशा आपसे अर्ज किया कि बाहर से आता है। ख्याल जिस आदमी के दिल में अल्लाह डाल देता है वो समझते मैं कर सकता हूँ, सही, ठीक। अब फिर वो कामयाबी उसे पुरएतमाद भी बना देती है। सही है, ठीक है। एक दिन भी ऐसा मैं खान साहब के साथ मैंने गुजारे हैं 15 बरस, एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उसे शुबा हो कि वो वजीर आजम बनेगा। दूसरा बेवकूफ मैं था, बाकी हर एक को शुबा था। ये तो सब बाद में है, आप नाम लें कौन था, आके छोड़ जाते थे। ठीक है, ये ख्याल होता है। अच्छा, ये कैलकुलेशन नहीं थी, मेरी कोई कैलकुलेशन नहीं थी, मुझे उम्मीद थी, वो दिल में ख्याल होता है। ठीक है, 1 महीना और लेंगे, वो एहतजाजी तहरीक दोबारा शुरू करने के लिए खबर ये है 1 महीना और लेंगे। और अभी उनके पास बड़ा मसाला है, मसलन मुबैना तौर पे उन पर पास सारे सबूत मौजूद हैं कि सलमान शहबाज ने मुबैना तौर पे, वो तो बताएंगे तो पता चलेगा, $3.5 बिलियन, कितने, $3.5 बिलियन, 700 अरब रुपए की करप्शन की, 700-750 अरब, और बहुत सी चीजें हैं। अच्छा, ये भी करेंगे। और अभी शहबाज शरीफ साहब आप मिलके काम करते हैं, मिलके काम, वो अल्लाह अल्लाह करो, दावत तो दे दी, एक दूसरे को तबाह करने पे आप दोनों तुले। मैं किसी एक को नहीं कसूरवार ठहराता, मिलके काम। भाई पहले तो कहो तलखी दूर कर लो, पहले वो पैमाना तो कोई तरीका हो, मैकेनिज्म हो कि भाई तलखियां दूर हो जाएं। बंदे मुलाजिम रखे हुए दोनों पार्टियों ने गालियां देने के लिए, और कह रहे हैं मिलके क्या बचेगा ना। जैसे इंडिया के साथ मैं हमेशा कहता हूँ, इंडिया से दोस्ती कर रहा हूँ, मियां मंशा साहब कहते हैं क्या यार, अल्लाह ने शख्सियत पैदा की है, मैं तो हैरान हूँ। चलिए, वज़ीर आज़म तो मुल्की मफाद में कहा होगा ना, आइए कौन सा मुल्की मफाद है, मुल्की मफाद किसी का नहीं होता। मुल्क का कायदे आज़म के बाद भूल जाए किसी का मुल्की मफाद था, लियाकत अली खान का था। अच्छा, और कुछ लोग थे, और मफाद जाती होता है लीडरों का, मुल्की मफाद क्या। अच्छा। दूसरी इस पार्टी की खुसूसियत यह है, ये किथारसिस करते हैं, ये भड़ास निकालते हैं दिल की, सारी एनर्जी इसी में चली जाती है। वो एक लीडर थे, अब चूंकि फौत हो चुके, मैं उनका नाम नहीं लेता, उनके बारे में गुलबदीन हिकमतयार ने कहा था, सारी एनर्जी गुफ्तगू में ज़ाया करते हैं ये। दूसरी बात यह है कि एक आता खान साहब पे भी सादक आता है, जो बात बीवी को बताने की नहीं होती वो जलसा आम में बता देता है। ये भी वैसे खान साहब पे लागू होती है एक हद तक। वो तो मैंने कहा हिकमतयार तो उसके राइट हैंड जो करता था, लेफ्ट को पता नहीं होता था, काश मुझ में भी खूबी होती। लेकिन एनर्जी उसमें बहुत है, वो दबाव का शिकार नहीं होगा। अच्छा, और वो एहतजाजी तहरीक ज़रूर चलेगा। अब हिकमत अमली में कोई ब्लंडर कर दे, जो पहले भी उन्होंने कह देगा ना, क्या ज़रूरत थी जी जहांगीर तरीन को और अलीम खां को नाराज़ करने की। अलीम खां को वैसे गलत फहमी है कि खान साहब ने उसे गिरफ्तार कराया, कहा उसने यही जहांगीर तरीन से कि मैं बदला लेके छोड़ूंगा। 3 साल तो खामोश रहा, तो जब उसने देखा कि अब मौका है तो उसने कहा मैं बदला लेके छोड़ूंगा, और मैंने ग्रुप बना लिया। ग्रुप श्रुप कोई नहीं था अलीम खां का, ऐसे ही आंक रहा था। ये 2-4 लोग तो साथ थे, वो उनके मुताबिक, कोई उनके मुताबिक कोई था ही नहीं। हमने पूछा, सबसे पूछा, उन्होंने कहा हमारा तो कोई नहीं, हमें खाने पे बुलाया था। अच्छा, ग्रुप श्रुप, ओ सियासत में ये सब करते हैं कोई। इसमें सबसे ग्रेसफुल रहा जहांगीर तरीन, उस पर इल्ज़ाम तराशी होती रही